In the name of Allah, the most merciful, the most gracious. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome, my dear beloved students of class 6th, subject science. प्यारे बच्चों, चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक्स के टॉपिक्स को मुकम्मल करने के बाद आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन जो है वो आपकी साइंस किताब पे पेज नंबर 24 पे दिए गए हैं, या जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है इसमें भी मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं और क्वेश्चंस के साथ साथ उनके आंसर्स भी इसमें दर्ज है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्लासिफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक। हमें कुछ फाइबर्स दिए गए हैं, इनमें से हमने इनको क्लासिफाई करना है इनटू टू ग्रुप्स, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल जो है वो हम प्लांट से, एनिमल्स से हासिल करते हैं, सिंथेटिक वो है जो मैन मेड है, ठीक है ना। तो इसमें से हम लिखेंगे, पहला जो लिस्ट हमें दिया गया है वो इस तरह से है, नायलॉन, वूल, कॉटन, सिल्क, पॉलिस्टर, जूट। तो ये फाइबर्स का लिस्ट हमें दिया गया है, हमने इसमें से क्लासिफाई करना है कि नेचुरल कौन है, सिंथेटिक कौन है। नायलॉन सिंपली सिंथेटिक, वूल नेचुरल, कॉटन नेचुरल, सिल्क नेचुरल, पॉलिस्टर सिंथेटिक एंड जूट नेचुरल। तो इसका सॉल्यूशन नीचे मैंने लिखा है। नेचुरल, नेचुरल में क्या क्या आएगा, वूल, कॉटन, सिल्क, जूट, ये एक ग्रुप बनता है। There's no internet connection right now because you're in airplane mode. This is synthetic fiber. Okay, dear students, let's move to question number 2. Question 2 is, state whether the following statements are true or false. You have to simply write down. आपको सिर्फ ये बताना है कि ये स्टेटमेंट्स जो नीचे दिए गए हैं क्या ये सही है या गलत है। अगर सही है तो ट्रू लिखना है, अगर गलत है तो फॉल्स लिखना है। पार्ट ए इज, yarn इज मेड फ्रॉम फाइबर्स। सिंपली फाइबर हम किसी सोर्स से हासिल करते हैं, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, या उसको केमिकल के ज़रिए से बनाया जाता है, फिर उस फाइबर्स को प्रोसेस किया जाता है और उन फाइबर से फिर यार्न बनाया जाता है, फिर उस यार्न से फैब्रिक बन जाता है। तो सिंपली स्टेटमेंट कह रहा है कि yarn इज़ मेड फ्रॉम फाइबर्स, इट इज़ ट्रू। तो इसका आप ए पार्ट का ट्रू लिखें। देन देयर इज़ पार्ट बी, स्पिनिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स। फाइबर्स बनाने को स्पिनिंग कहा जाता है, नहीं, फाइबर्स बनाने को स्पिनिंग नहीं कहा जाता है। सो इट इज़ फॉल्स, बी पार्ट का आप फॉल्स लिखें। पार्ट सी, जूट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। नहीं, कोकोनट एक प्लांट है। अगर आपको याद होगा जब हम जूट डिस्कस कर रहे थे, जूट फाइबर, जूट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ ए जूट प्लांट, ना कि कोकोनट प्लांट से। तो स्टेटमेंट कह रहा है कि ये कोकोनट प्लांट की आउटर कवरिंग होती है, तो स्टेटमेंट फॉल्स है। तो सी पार्ट का भी आप फॉल्स लिखें। देन देयर इज़ पार्ट डी, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज़ कॉल्ड गिनिंग। पार्ट डी, हाँ, पार्ट डी जो कहता है वो ये है कि जब हम कॉटन से उसका वो सीड निकालते हैं उसको गिनिंग कहा जाता है। बिल्कुल,
अगर आपको याद होगा जब हम कॉटन फाइबर डिस्कस कर रहे थे तो उसमें बहुत सारी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं कॉटन फाइबर को तैयार करने में। इसमें मैंने आपको बताया कि उसमें ये पहले पिकिंग होता है, फिर उसके बाद गिनिंग, ठीक है ना। तो गिनिंग किसको बोलते हैं? गिनिंग बोलते हैं जब सीड्स को कॉटन से अलहदा किया जाता है, दैट प्रोसेस कॉल्ड एज गिनिंग। तो स्टेटमेंट इज ट्रू, तो डी पार्ट का आप ट्रू लिखें। देन देयर इज पार्ट ई, वीविंग ऑफ yarn मेक्स ए पीस ऑफ फैब्रिक। हाँ, फाइबर से यार्न बनाया जाता है, फिर जब उसी यार्न को बुना जाता है तो उससे फैब्रिक बनता है, कोई क्लॉथ बनता है। सो द स्टेटमेंट इज ट्रू, दैट प्रोसेस कॉल्ड एज वीविंग। सो वीविंग ऑफ yarn मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक, ठीक है ना। दैट मीन्स इसका आप ट्रू लिखें। इसके बाद पार्ट एफ है, सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ ए प्लांट। नहीं, सिल्क फाइबर जो है इट इज़ एन एनिमल फाइबर, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वर्म्स और सिल्क मॉथ। सो ना कि ये प्लांट से हासिल होता है, तो इट इज़ सिंपली फॉल्स। तो एफ पार्ट का फॉल्स लिखें। इसके बाद जी पार्ट है, पॉलिस्टर इज़ ए नेचुरल फाइबर। नो, पॉलिस्टर जो है ये नेचुरल फाइबर नहीं है, बल्कि ये एक सिंथेटिक फाइबर है, इसको बनाया जाता है, इसने इंसान ने बनाया है। तो इट इज़ फॉल्स, इट इज़ नॉट ए नेचुरल फाइबर। तो जी पार्ट का आप फॉल्स लिखें, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह भरनी है। प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, प्लांट फाइबर जो है वो किस से हमें हासिल होते हैं, ठीक है, डैश एंड डैश। सी, नेचुरल फाइबर्स आर क्लासिफाइड इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो उसमें से प्लांट्स से जो फाइबर्स हमें हासिल होते हैं दैट्स कॉटन एंड जूट। तो पहली खाली जगह जो है ए पार्ट, उसमें 2 खाली जगह हैं, तो एक में आप कॉटन लिखें और दूसरे में जूट लिखें। एनिमल फाइबर्स और डैश एंड डैश, इसी तरीके से 2 एनिमल फाइबर्स हैं, दैट इज़ एक खाली जगह में आप सिल्क लिखें और दूसरे में आप वूल लिखें। नीचे उनके सॉल्यूशंस दिए गए। देन देयर इज क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड। जूट और कॉटन जो है ये प्लांट के किस हिस्से से हासिल होते हैं, यानी कॉटन जो है ये कॉटन प्लांट के किस हिस्से से हासिल होता है, इसको कॉटन प्लांट के किस हिस्से से हासिल किया जाता है, और जूट को जूट प्लांट के किस हिस्से से हासिल किया जाता है। तो इसका सोल्यूशन आप लिखें। अगर आपको याद होगा, कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रूट पार्ट ऑफ प्लांट, क्योंकि वो कॉटन बॉल्स जो होते हैं, बॉल्स, दैट्स फ्रूट, and jute is obtained from the stem of the plant. So stem is the part of the jute plant and fruit is the part of the cotton plant from which cotton and jute is obtained. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम 2 items that are made from coconut fiber. कोकोनट फाइबर जो है उससे कोई 2 चीज़ों का नाम आप बताएं जो कोकोनट फाइबर से हासिल की जाती है या बनाई जाती है। तो इसका आप लिखें सॉल्यूशन, गन्नी बैग्स, ठीक है ना, जो बोरियां होती हैं वो कोकोनट फाइबर से बनी हुई होती हैं, एंड रोप, और जो रस्सी होती है वो भी कोकोनट फाइबर से बनी या बनाई जाती है, ठीक है ना, शाबाश। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 5 तक के आंसर्स थे। इन आंसर्स को आप अपनी नोटबुक पे इंदराज करें और साथ ही साथ इनको याद करें, ठीक है ना। शुक्रिया।